रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक कक्षा 12वीं कला वर्ग। तो देखिए, आज तारीख जो है दिनांक 17/12/2020 है और आपका नया टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है आपका स्वतंत्रता और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों में अंतर आप चर्चा करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों में अंतर क्या है। तो लेसन अपन चल रहे हैं, अंतर के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में दोनों में अंतर क्या है, इसकी चर्चा अपन आज करेंगे। देखिए अंतर के बारे में देखिए क्या है। तो देखिए, इससे पहले जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव में की जो रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास की अवस्था के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य नहीं होना चाहिए। वो राज्य को नहीं मानता, राज्य को आवश्यक बुराई करता है महात्मा गांधी। तो देखिए, अब आपके सामने ये महात्मा गांधी की जो परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको समझा दी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, कि राज्य होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ दुर्मिल हो जाएगी। इसलिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ में अंतर क्या है वो देखिए। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ और स्वतंत्रता का जो सकारात्मक अर्थ क्या है वो देखिए। सबसे नंबर 1, स्वतंत्रता का नकारात्मक ये कहता है, क्या कहता है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये नकारात्मक कहता है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, जहाँ प्रतिबंध नहीं है वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता पाई जाती है। ये कह रहा है युक्ति युक्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, नियम से नियम स्वतंत्रता होनी चाहिए, कम से कम स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कहता है स्वतंत्रता सकारात्मक विचारधारा वाली। दूसरा है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, विदित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि से व्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिक वृद्धि होती है। तो नकारात्मक ये कह रहे हैं कि जो राज्य होता है वो क्या कह रहा है कि व्यक्ति की जो वृद्धि होती है, विकास की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। लेकिन जो सकारात्मक वाले क्या कह रहे हैं कि राज्य होगा तो व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास होगा। इसके बाद तीसरा है कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते हैं जहाँ राज्य होगा वहाँ अच्छी जो अधिक से अधिक जो शक्तियाँ होंगी उतनी ही बढ़िया मानी जाती है। तो अधिक शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि विकास में, तो देखिए विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत इसमें माना जाता है कि अगर व्यक्ति को विकास करना है या व्यक्तिगत विकास करना है तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, खुली प्रतियोगिता में उसको शामिल कर दो ताकि उसका विकास अच्छी तरह से हो सके। खुली प्रतियोगिता के खिलाफ है स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या है, खुली प्रतियोगिता के खिलाफ है। पांचवी जो अंतर है, समाज और व्यक्ति के हित में अलग अलग हैं। ये कह रहे हैं समाज और व्यक्ति के हित क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर करते हैं। समाज के और व्यक्ति के हित क्या करते हैं, दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकारने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता का मान्यता देना आवश्यक नहीं है। और सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता का आवश्यक है, कि दूसरे की स्वतंत्रता रखनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता जो है ये 6 जो अंतर आपको बताए गए हैं, 6 अंतरों के बारे में अपन चर्चा की है। और इसलिए 6 अंतर कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए गए हैं। इसलिए 6 अंतरों के बारे में अपन चर्चा आज की गई है। आज के लेसन में जो आपको 6 अंतर बताए गए हैं, 6 अंतरों को आपको ध्यान से देखना है। 6 अंतर जो और महात्मा गांधी ये कहते हैं कि राज्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है। और 6 अंतर जो सकारात्मक और नकारात्मक 6 अंतर आपको सामने मैंने आपको आज बताए हैं, क्लियर करवाए गए हैं। आज के लेसन में 6 अंतर, आज का लेसन आपका कंप्लीट है और अच्छी तरीके से आपको इस लेसन को आपको कॉपी में नोट करना है, समझना है, पढ़ना है। इसलिए आपकी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए, कोई 2 बताइए, कोई 4 बताइए या 3 अंतर बताइए। हमेशा एग्जाम में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विशेषकर इस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। और फिर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।